हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम मानू बीएड पार्ट 3 लेकर आपके बीच हाजिर हैं और इससे पहले मेरे 2 पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें मैंने जीके और कुछ उर्दू की क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आज का ये जो मेरा सेशन होगा ये कम्प्लीटली उर्दू का होगा। उर्दू किसका? उर्दू वोकैबुलरी। उर्दू वोकैबुलरी में भी हम कह सकते हैं कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोफोन्स, ठीक है। हम आवाज़ या मुतशाबिह अल्फाज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे अल्फाज हैं जो काफ़ी ख़ास हैं। कह सकते हैं कि इनके साथ साथ हम इनके मानी को और इनमें जो कन्फ्यूज़न्स पैदा होते हैं उनको भी समझते हुए चलेंगे। आपका जो 10 नंबर का जनरल का होगा, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं मानू से, तो 10 नंबर जो जनरल उर्दू होगा, क्या जनरल उर्दू जो होगा, आम उर्दू उसमें तो आएगा ही। और यहाँ से सवाल बनता ही है, वर्ड से मानू में सवाल हर हाल में बनता है कि बच्चों का वो लोग एक तरह का एबिलिटी चेक करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पावर कितना है उर्दू के हवाले से। तो इसी वजह से मैं ये वोकैबुलरी होमोफोन्स या हम आवाज़ मुतशाबिह अल्फाज लेके आए हैं। इसको हम समझते हुए चलेंगे कि अगर यहाँ से सवाल बन रहा है तो आप उसे आसानी से टैकल कर सके, उसका सही से आंसर आप कर सके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड जो है चाह है। चाह के माने होता है कुआं और एक चाह के माने मोहब्बत, ठीक है। अल्फाज तो एक जैसे हैं लेकिन मानी उनके मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो हम आवाज़ या मुतशाबिह अल्फाज, यानी ये अल्फाज ये दोनों जो है ये एक जैसे हैं, ठीक है, चाहे वो बोलने में लगे या एक जैसे देखने में लगें, तो लेकिन उनके मानी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ऐसे ही होता है, तो ठीक है। और अगर दिया जा रहा है तो सियाक़ व सबाक़ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको वहाँ पे आंसर करना होता है। आपको दे दिया जाएगा कि चाह के माने क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कुआं ये होगा या फिर मोहब्बत होगा, दो में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपका मुख्तलिफ़ तरीके से वैरी करके इस्तेमाल होता है। तो ये आपको जहन नशीन रखना है कि चाह के माने मोहब्बत और चाह के माने कुआं होता है। तो ये दो ही होते हैं इसके, ठीक है। अगला देखते हैं, एक वर्ड हर्ज। यहाँ आपको ध्यान रखना है, हर्ज फितना बोलते हैं और हर्ज तंगी को। तो यहाँ पे आपको दिया जा सकता है कि ये वाला हर्ज लिख के और आपके ऑप्शन में दे देगा फितना और तंगी दोनों। तो अब आपको जहन नशीन रखना है कि छोटी हाथ से जब लिखा जाएगा, इस तरह छोटी हाथ से लिखा जाएगा, तो ये आपका फितना ही होगा। क्या होगा? फितना आपका जो है वो होगा सही आंसर। ये आपको जहन नशीन रखना है। बोलने में तो एक जैसे होगा, हिंदी राइटिंग में देखा जाए, हिंदी लिपि में तो एक जैसे होता है, लेकिन ये दोनों आपके मानी के एतबार से अलग होते हैं। तो जितने लोग आ गए हैं वो लोग दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि वो लोग भी आ जाए। और आप लोग आ गए हैं तो यस लिख के एक मरतबा बता दीजिए और आप लोग भी कंसंट्रेट कीजिए। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कि समझ के चलें अल्फाज को, मुफरदात को, और इसके जो इनके दरमियान जो फ़र्क है उसे भी समझने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत फ़र्क है जिसे समझने की ज़रूरत है, उसके अलावा सब आसान है। अगला वर्ड है हिजर, ठीक है। हिजर के माने जुदाई, और ये हजर पढ़ते हैं इसको। तो एक छोटी हा से है और एक बड़ी हा से। तो एक ये वाला हा जो है और एक इस तरह का। तो ये दोनों में फ़र्क है कि अगर किस तरह से लिखा जा रहा है, इसको जिस तरह से लिखा जा रहा है वो आपको जहन नशीन रखना है कि अगर इस ऐसे लिखा जाएगा और ऑप्शन में दे दिया जुदाई पत्थर दोनों, तो आपका जुदाई होगा। लेकिन हजर लिख दिया जाए, जुदाई पत्थर ऑप्शन में दे दिया जाए, तो आपका क्या होगा? पत्थर होगा। ये आपको जहन नशीन रखते हुए चलना। और यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बनेंगे ही। और अगर आप उर्दू के बीएड करेंगे तो हो सकता है यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले, अदरवाइज जनरल में तो क्वेश्चन आपका आएगा ही यहाँ से। अगला देखते हैं हामी, हिमायत करने वाला एक हामी, ठीक है। तो ये जो आपका रस्मुल ख़त है इसका उसको कहते हैं हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी के जो अल्फाज है ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, उनके मानी में ये फ़र्क पैदा कर दे रहा है, ठीक है। हामी पहला जो है हिमायत करने वाला, दूसरा हामी हाँ कर लेना, ठीक है, हाँ कर लेना कहलाता है। दूसरा एक देखते हैं अगला वर्ड हाजी, हज करने वाला, और ये वाले हाथ से लिखते हैं तो हिजब करने वाला, बुराई करने वाला, ठीक है। कर्ज करना, किसी पे बद्दुआ देना, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला हाजी और ये वाला हाजी। तो आपको ये जहन नशीन रखना, चूँकि ये आपको मानू का जो पेपर होगा टोटली आपको उर्दू A to Z उसमें उर्दू ही दिखेगा। तो आपको समझते हुए चलना कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब फ़ुक़दान कहा जा रहा है कि बहरान किया जा रहा है कि बुहतात कहा जा रहा है। ये ऐसे वर्ड है, अगर नहीं समझ के जाएंगे आप तो आपको दुश्वारी हो सकती है थोड़ी सी, तो इसी वजह समझने की ज़रूरत है। अगला देखते हैं हाल। हाल के माने हालत, और ये वाला हाल लिखते हैं तो बड़ा कमरा के माने में इसको लिया जाता है। अगला वर्ड देखते हैं तो हाल और हाल में फ़र्क क्या है? एक हाल तो कंडीशन के माने में और एक बड़ा कमरा जो होता है
उसे हम बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों के बीच। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड हाइल। क्या है अगला वर्ड जो आपका हाइल, ठीक है। हाइल के माने रुकावट डालना, और ये हाइल जो है हवलनाक के माने में इस्तेमाल होता है। तो हाइल और हाइल इसका जो रस्म ख़त है, प्लीज़ इसे आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे लिखा जाता है। अगर लिखा हुआ आएगा इस तरह का तो आपको क्या आंसर पे टिक करना है आपको, और ये वाला लिख के आएगा तो क्या ऑप्शन आपको टिक करना है। पूछा जाएगा कि हाइल के माने क्या है, तो आपका ऑप्शन वहाँ पे रहेगा रुकावट डालना, हवलनाक, अच्छा, इस तरह करके ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपका इस तरह लिखा जाएगा तो आपका रुकावट डालना, ये वाला है तो रुकावट डालना बिल्कुल आपका वहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पे हवलनाक पे लगा देंगे और आप सोचेंगे कि हाइल के माने तो मैं हवलनाक पढ़ा था, तो यही है उर्दू में। आपको हुरूफ तहज्जी को मद्देनज़र रखते हुए आपको आंसर करना है। अगला देखते हैं हिरासत, ठीक है। हरासत, इसे बोलते हैं हरासत, ठीक है। खेती करने के माने में इसके लिया जाता है, खेती करना काश्तकारी, ठीक है। और हिरासत है निगरानी, हिफाजत, कस्टडी जो होता है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे साथ से लिखा जाएगा और इसमें सीन से लिखा जाएगा, हिरासत और हरासत। अगला देखते हैं हज़र, घर या शहर में रहना और हजरत क़याम करना, ठीक है। तो ये इसे भी कोशिश कीजिए, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बढ़ रही है। अगला देखते हैं खाल, खाल के माने तिल होता है और एक खाल के माने मामू, ठीक है। तो ये अंकल जो है दोनों में एक ही जैसा है। यहाँ पे इस तरह का अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो दो में से एक ही दिया जाएगा, या तो तिल दिया जाएगा या मामू दिया जाएगा। अंकल जिसको कहते हैं, या फिर इंग्लिश में तिल को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, MOLE, मोल, ठीक है। अगला देखते हैं खुर्द। अगला वर्ड खुर्द है, खुर्द माने ताम या फिर लायक। खुर्द ताम, लायक, और खुर्द छोटा, कम उम्र के माने इस्तेमाल होता है। खे वाव रा दाल लिखा जाता है तो ये आपका एक तरह का फूड होता है, ठीक है। खाना या लायक के माने में इस्तेमाल होता है। और ये खुर्द लिखा जाएगा छोटा, ठीक है, उम्र में छोटा होना, उसके माने में इसे लिया जाता है। खार, खार के माने काटा, खार के माने पीने वाला, ठीक है, पीने वाला, और इसको जलील के माने में भी लिया जाता है, ठीक है। खुर्द से ये ख्वार बनता है तो पीने वाले के माने में होता है, और वैसे ख्वार जो है जलील के माने में होता है। खार लिखते हैं तो कांटा के माने में होता है, थ्रोन जिसको इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं दाई, बुलाने वाला, दाई बच्चा जन्माने वाली औरत। तो दाई और दाई में ये फ़र्क है, इन्वाइटर होता है, और दाई जो है मिडवाइस जो होती है उसको हम बोलते हैं। अगला है दाम, दाम के माने जाल और एक दाम के माने कीमत, दोनों लिखने में एक जैसा है, मानी इसके अलग अलग हैं। अगला वर्ड है दफ़ा, दूर करना, दफ़ा एक बार, ठीक है। दफ़ा जो है बोला एक ही तरह जाएगा, लेकिन मानी में इनके फ़र्क है। दफ़ा दूर करना और एक दफ़ा है एक बार। दाना, अक्लमंद, ये दाना इसे लिखते थे माल, अनाज के माने में, ग्रेन के माने में इसलिए आता है। अल्लिफ के साथ लिखा जाएगा तो अक्लमंद, वाइस पर्सन, और ये लिखा जाएगा ना है के साथ, तो ये आपका ग्रेन, अनाज के माने में होता है। अगला देखते हैं चरवाहा, क्या बोलते हैं, राई, और ये राई जो लिखते हैं सरसों जैसा अनाज, ठीक है, कह सकते हैं मस्टर्ड सीड जो होता है उसे हम बोलते हैं राई बोलेंगे तो ये चरवाहा के माने हो जाएगा, शेफर्ड। और ये राई लिखेंगे तो ये सरसों जैसा अनाज। ये फ़र्क करते हुए चलना है। अगर आप हिंदी के एतबार से आप कर रहे हैं राई राई तो आप फंस जाएंगे। आपको जहन में रखना है एक राई है और एक राई है, दोनों के माने में फ़र्क है। रोज़ा देखते हैं, रोज़ा रखना, रोज़ा जो है बागीचा, ठीक है। ये बोलने में एक जैसा है लेकिन लिखने में अलग अलग है, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। रोज़गार, ज़माना, रोज़गार, पेशा, नौकरी, ठीक है, दोनों एक जैसा है, दोनों के मानी अलग अलग हैं। ज़ाहिर, खिला हुआ फूल, ज़ाहिर खिला हुआ, ठीक है। जहर माने होता है फूल, ठीक है, तो ये आपका ज़ाहिर अगर होगा तो खिला हुआ फूल के माने में होगा। ब्लूमिंग बर्ड्स, और ये ज़ाहिर जो है खिला हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं जम्बूर, जम्बूर के माने होता है भीड़, ठीक है, जिसको हम फ्लॉक बोलते हैं, भीड़। और एक जम्बूर जो है औजार का नाम, जिस तरह पिंसर होता है ना, पिंसर, PINCER, पिंसर, जो हम चमचा हमारे पास होता है, चमचा पकड़ने के लिए कोई चीज़, या कहीं कहीं उस चमचे से रोटी फुलाने का भी काम करते हैं, तो वो पिंसर उसे हम बोलते हैं, एक तरह का औजार होता है। तो औजार और भीड़ दोनों के माने में इस्तेमाल होता है जम्बूर। अगला देखते हैं ज़की, अक्लमंद के माने में होता है,
और एक ज़की है पाक साफ के माने में, यहाँ जाल से लिखा जाएगा, यहाँ पे जा से लिखा जाएगा। जन औरत और जो से लिखेंगे तो गुमान, ख्याल, ओपिनियन, कल्पना, इमेजिनेशन इसके माने में। लेकिन आपको देखना है कि किससे लिखा जाए, जा से लिखा जा रहा है, ये जो से लिखा जा रहा है, ठीक है। औरत किसके माने में, गुमान किसके माने में, ये जहन नशीन रखना है। ज़हीर कहते हैं रोशन के माने में, और ज़हीर कहते हैं मददगार। ये ज़हीर जो होगा तो रोशन के माने में, ल्यूमिनस के माने में इस्तेमाल होता है, और ये जो ज़हीर है मददगार, हेल्पर के माने में, सहायता करने वाले के माने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है शरीर। शरीर पलंग को बोलते हैं, और शरीर जो है कलम की आवाज़, ठीक है। शरीर सीन से लिखेंगे तो पलंग, तख्त, पलंग जो होता है सोने के लिए, या ये स्वाद से लिखेंगे तो ये कलम की आवाज़ के माने में इस्तेमाल होता है। सहरा जंगल के माने में, सीन से लिखेंगे दूल्हे के सर का सेहरा, ठीक है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, ये बोला जाता है जो, तो यही आपका हो जाएगा। सेहरा जो है ये जंगल के माने में, सीन से, और स्वाद से लिखेंगे तो जंगल के माने में, और सीन से लिखेंगे तो दूल्हे के सर का सेहरा। सहर के माने सुबह कहते हैं, ठीक है। सहर और सहर के माने फिर जादू के हैं, दोनों एक जैसा है, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि इनके राइटिंग में, बल्कि इनके मानी में फ़र्क है। एक सहर के माने सुबह और एक सहर के माने जादू, मैजिक। समर कहते हैं कहानी को, स्टोरी को, ठीक है। और एक समर है फल को कहते हैं, फ्रूट को। ये समर आपका अरबी का लफ्ज़ है। अगला देखते हैं, थोड़ा सा और है। सौदा ख़रीदी हुई शय, और सौदा है पागलपन, ठीक है। दो माने में, ख़रीदी हुई शय, बॉट आइटम जिसको बोलते हैं, बॉट आइटम। ख़रीदी हुई शय को सौदा बोलते, कहते हैं ना, ये तो मेरा सौदा है, यानी मेरी ख़रीदी हुई चीज़ है। एक सौदा माने पागलपन के माने में होता है। सफ़ीर जो है एलची कहते हैं, और सफ़ीर जो है परिंदे की आवाज़। एलची क्या होता है, सफ़ीर जो होता है एम्बेसी वगैरह होते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एलची। और एक सफ़ीर जो स्वाद से लिखते हैं परिंदे की आवाज़, ठीक है। ये परिंदे की आवाज़ के माने में स्वाद से। शरह कहते हैं खुदा का कानून, और शरह कहते हैं तफसील। तो ऐसे आयन एक में है और एक में हा है, ये आपको रखना है ज़हन नशीन। शमा कहते हैं मोमबत्ती को, कैंडल को, और शमा कहते हैं थोड़ा सा, लिटिल बिट, ठीक है। तो एक शमा है और एक शमा, ये फ़र्क है, लेकिन बोलने में एक जैसा होगा, उर्दू में लिखने में दोनों में फ़र्क है। शेर कलाम मौजू, और शेर कहते हैं खूंखार जानवर। बोलने में एक जैसे लग रहा है, लेकिन इनका रस्मुल ख़त अलग अलग है। रस्मुल ख़त को स्क्रिप्ट, लिपि बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। शोहदा बदमाश, और शोहदा ये आपका शहीद की जमा, तो दोनों एक जैसा है, माने इनके अलग अलग। बदमाश के माने में ये आपका लोफर के माने में इस्तेमाल हो जाता है, और एक है शहीद की जमा। अगला है सिहाब, साहब के सिहाब साहब की जमा, और सहाब जो है बादल के माने में इस्तेमाल होता है। स्वाब ठीक, और स्वाब नेकी का बदला। सलाह कहते हैं मशवरा, बताए ना मुझे सलाह चाहिए, सलाह मशवरा लेना चाहिए, तो ये मशवरा के माने में इस्तेमाल होता है, सजेशन के माने में। और ये सलाह जो है सीन से लिखते हैं, तो ये आपका ये ज़हन नशीन रखना है कि सीन से लिखेंगे तो हथियार, वेपन, औजार के माने में हो जाता है, ठीक है। जिसको असलहा जिस तरह बोलते हैं, तो सीन से है तो असलहा के माने में, स्वाद से है तो मशवरा के माने में। सिमत खामोशी, और सिमत तरफ डायरेक्शन, ठीक है। तो स्वाद से है, एक सीन से है। ताक नज़र अंगूर। मैं पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो को रिवीजन करके एक मरतबा आप लोग इसको बढ़िया से क्या नाम है, इसको याद कर लीजिएगा। मैं ऐसे बताते जा रहा हूँ, और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी इसको कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो और मानू की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से ज़रूर अपडेट आइए, ताकि आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, ताकि वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएँ, तो सब कुछ मैं आपको ईजिली प्रोवाइड करा सकूँगा। अगला वर्ड देखते हैं। ताक है नज़र अंगूर हो गया। आगे तौक है माहिर या मेहराब, जो घर में मेहराब होता है ताक वगैरह, उसे बोलते हैं। तो ये रस्मुल ख़त में फ़र्क है इसकी, ये ज़हन नशीन रखना आपको। ताए मिक़दार, ठीक है। अगला है ताए मिक़दार, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी, ठीक है। और एक है तो तालिह, बुरा शख्स, बैड पर्सन, ठीक है। बैड पर्सन यानी बुरा व्यक्ति। तो तालिह एक है, एक ताए। ताए जो है मिक़दार के माने में, और तालिह जो है ये बुरा शख्स के माने में है। तबा आदत के माने में, तबा जो है छापना, पब्लिश करना, प्रकाशन, ठीक है। तो ये तबा और तबा दोनों लिखने में एक जैसा है, इनके मानी फ़र्क हैं। तौर तरीक़ा, और तूर जो है पहाड़ का नाम है, ठीक है, कोहे तूर।
तान राग को बोलते हैं, लायरिक्स को, और तान जो है तंज को, ब्लेम करना किसी को। तो तान और तान ये भी लिखने में फ़र्क है, इनके मानी में भी फ़र्क है, लेकिन बोलने में या हिंदी में आप लिखेंगे तो एक जैसा ही लिखा जाएगा। लेकिन उर्दू में आप रस्मुल ख़त्म को याद रखिए जहन में कि तान कैसे लिखा जाएगा, जो कि राग के माने में, लायरिक्स के माने में, और तान जो है तंज के माने में, वो कैसे लिखा जाएगा। ये कमाल की बात है कि अगर आप इसको याद कर ले रहे हैं। असर कहते हैं, असर ज़माना को असर कहते हैं, और तासुर को, इफ़ेक्ट को, ठीक है। इल्म का इल्म है, सॉरी अलम है, अलम के माने झंडा, और इल्म जो है जानना। लिखने में एक जैसा है लेकिन बोलने में थोड़ा सा फ़र्क है इनके, लेकिन चूंकि वहाँ पे आपको बोला नहीं जाएगा, रिटन फॉर्म में दिया जाएगा। आप उसको कैसे पढ़ रहे हैं, इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको अलम पढ़ रहा है, इलम पढ़ रहा है, उलम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे समझ के पढ़ना है कि माना क्या। इसी वजह से आप ये मानी को यहाँ याद कर लीजिए ताकि वहाँ पे कोई आपको बताएगा नहीं कि यह अलम है और यह इल्म है। अर्ज़, अर्ज़ कहते हैं दरख्वास्त को, अर्द कहते हैं ज़मीन को। अर्द जो आपका ये अरबी का है, ज़मीन के माने में, लैंड के माने में, और ये अर्द जो है दरख्वास्त, सप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन जो होता है उसके माने में होता है। आज़िम, अज़म करने वाला, या आज़म जो है बहुत बड़ा, ठीक है। आज़िम अज़म करने वाला, या आज़म जो है बहुत बड़ा। आज़म जो है इसमें तफज़ील का सीगा है, बहुत बड़ा के माने में इस्तेमाल होता है। अगला देखते हैं अय्यार, आज़माना या मेयार। अय्यार है मक्कार, फ़रेब, ठीक है। मक्कार और फ़रेब के माने में दोनों लिखने के एतबार से एक जैसा है, मानी में इनके फ़र्क हैं। फ़िज़ा खुला मैदान, या फ़िज़ा बढ़ाना, ठीक है। ये फ़िज़ा बोलते हैं इन्वायरमेंट को, जो हमारा माहौल है उसको हम बोलते हैं खुला मैदान, या फ़िज़ा अलिफ से लिखते हैं तो बढ़ाने के माने में इस्तेमाल किया जाए। फ़साद झगड़े के माने में, फ़साद जो है फसद खोलने वाला, ठीक है, यानी झगड़ा खोलने वाला। फ़ेल जो है ये आपका काम के माने में लिया जाता है। किस माने में, काम के माने में। फ़ेल नाकाम के माने में इस्तेमाल होता है। ये भी आपको देखना है कि फ़ेल आयन के साथ लिखेंगे तो काम के माने में होगा, और या के साथ लिखेंगे तो अंग्रेज़ी का ये लफ्ज़ है लेकिन उर्दू में भी बोला जाता है, फ़ेल और फ़ेल। तो फ़ेल आयन के साथ लिखा जाएगा तो ये आपका काम के माने में, या के साथ लिखा जाएगा तो नाकाम, असफल के माने में इसको लिया जाता है। अगला वर्ड है कातिल। थोड़ा फास्ट चलेंगे आज हम, क्योंकि पूछना नहीं है, बस ऐसे बताते चलना है। कातिल गुफ्तगू, काल कहत, ठीक है। सॉरी, काल है और एक काल है। ये काल जो है ना गुफ्तगू स्टेटमेंट के माने में है, ठीक है, स्टेटमेंट के माने। और ये काल हिंदी का है लेकिन उर्दू में चूँकि बोला जाता है तो इसे बोलते हैं कहत। कहत मतलब होता है ना ड्रॉट, जैसे कहत साली तो ड्रॉट ईयर बोलते हैं। तो काल बोलते हैं ना, काल पड़ गया है, एकदम कहत आ गया, सूखा पड़ जाना। तो ये काल है और ये काल है। ये बड़ा काफ से है, छोटा काफ से है, ये आपको फ़र्क जहन नशीन रखना है। कलम लिखने का कलम, और कलम तराशना, या बोलते नहीं मैं सर कलम कर दूंगा, ये तराशने के माने में है। मेरा कलम कहाँ है, लिखने का एक आला है। ये दोनों के माने में इस्तेमाल होता है। कलम ही लिखने का, कलम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है और तराशने के लिए कलम ही का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुवाफिक व मुताबिक से। कसर कहते हैं कमी को, कसर कहते हैं महल को। काश कहते हैं फाँक को, काश, काश जो है ये फाँक को बोलते हैं एक फाँक में खा जाओ, इसको मतलब कह सकते हैं जस्ट ईट एट वन फिस्ट, एक बारगी में से खा जाना, फाँक मार देना। काश खुदा करे, मतलब एक तरह का ये तमन्ना से मुतालिक है, काश ऐसा हो जाए। ये तो काश और काश, काश तो पता ही होगा, ये काश जो, ये वाला काश जो है ये थोड़ा देखने की ज़रूरत है। कसरत ज़्यादती के माने में है, और कसरत जो है ये वर्जिश के माने में है। तो कसरत अगर सा से लिखा जाएगा तो ज़्यादती, ठीक है, और सीन से लिखा जाएगा तो वर्जिश, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस के माने में है, जिम के माने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इसी पे इक्तफा करेंगे। ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे, मुझे लगा कि करा दें ताकि आप इस पे प्रैक्टिस अगर करेंगे और आप भी फर्दर प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं भी कोशिश करूँगा कि इसी तरह के वीडियोज़ जिसमें उर्दू के आपके जीके के क्वेश्चंस हों और इंग्लिश के नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा लाऊं, या फिर किसी और पोर्शन के साथ हाजिर होऊंगा, लेकिन आऊँगा डेली इंशाल्लाह कुछ न कुछ लेके। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और मानो के सारे प्रीवियस वीडियोस मैंने सॉल्व करा दिए हैं, 12, 13, 14, 15, 18 तक के सब करा दिए, वहाँ देखेंगे आपको तो ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह का होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़।